हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए यू वर्सेस देम थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे एंड देखते हैं उनका क्या एक्शन हो सकता है। और फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है अगर, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस। ओके, द मून, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड हाई प्रिस्टेस। वाओ, अच्छी एनर्जी आई है। एक्वेरियस, पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, आपको लेकर कैसी बनी रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, एटीट्यूड, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, कोई एक्स पर्सन की बातें, कंपैरिजन, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो वैसे ही थर्ड पार्टी है। और अगर आप पहले से मैरिड हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सभी लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आपके लिए अलग से रीडिंग रहेगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की बातें करते हैं। यहाँ पर हम उनके फीलिंग्स देखते हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम एक्वेरियस। द मून के साथ यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर में एक इमोशनल चेंजेस आए हैं। ठीक है, इमोशनल चेंजेस की एनर्जी रहेगी। उनके सामने कुछ लोगों के चेहरे रिवील हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई मतलब पर्सन है, कोई लवर पर्सन है, तो उनका रियलिटी उनके सामने आ गया है। शायद डिसेप्शन एंड एनवी वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर इस कार्ड के साथ। ठीक है, कुछ इंट्यूटिवली उनको समझ में आ रहा था पहले से, लेकिन अब उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने स्पाई किया शायद थर्ड पार्टी पर। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो उनको रियलिटी समझ में आई है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा है आपके पार्टनर को खुद समझ में आ गया है कि उन्होंने क्या किया, किसके पीछे भाग रहे थे वो, किसके यानी किसी पर्सन के नहीं, करियर के पीछे भागना, मेरे लोग, मेरे दोस्त, ऐसी चीज़ें करना, मैं मेरा करना, ये सब कुछ कर रहे थे। वो लड़का है चाहे लड़की है, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ज़िंदगी में रियल लव ना हो, ना ट्रू लव ना हो, ज़िंदगी में कोई अपना कहलाने वाला जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं पूरे 100%, ऐसा कोई ना हो। तो ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, क्या मायने हैं उसके, क्या करेंगे, खुद के ऊपर कितना खर्च करेंगे, और जिनके ऊपर खर्च करेंगे क्या वो पैसे के बिना उनकी तरफ आएंगे। तो ये सारी रियलिटी उनको समझ में आ गई। हो सकता है कहीं पर उनको फाइनेंशियल बहुत सेटबैक्स लग गए, एकदम से अचानक से झटके पड़ गए, या हेल्थ में कुछ एकदम ज़ीरो हो गई उनकी हेल्थ, और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, कोई उनको 2 शब्द पूछने वाला भी नहीं रहा। तब उनको समझ में आया कि आपकी अहमियत क्या है उनके लाइफ में। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, मतलब चाहिए। और इतना होने के बाद भी जब भी आपसे बात की तो ईगो एटीट्यूड नहीं छोड़ा। ठीक है, आपको हर्ट करना नहीं छोड़ा। इन सारी सिचुएशन के बावजूद आपको हर्ट करते रहे हमेशा, और अभी भी किया है। कुछ दिन पहले जब बात हुई थी आपकी बात ऑन एंड ऑफ होती है, रेगुलर बात नहीं हो रही है यहाँ पर काफ़ी लोगों की। ठीक है, वो अकेले रहते हैं, दिन तो निकल जाता है पर शाम में बहुत परेशानी होती है। साथ में उनको ये भी तकलीफ़ है कि वो थोड़ा एडिक्टेड हो गए हैं, किसी चीज़ का एडिक्शन में आ गए हैं। ठीक है, वो एक किंग या क्वीन की तरह है, अपना रुतबा उनको बहुत प्यारा है। ठीक है, वो ईगो, अहंकार अभी भी उनका वैसा ही है। बहुत सारा तो क्रैश हो चुका है, ईगो तो निकल चुका है उनका, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी भी बचा ही है, कि जिसके चलते वो अभी थोड़ा और उनको वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा उनको उसमें से बाहर आने के लिए। ये बात कहीं पर रह सकती है। आपको जिस तरह से हर्ट किया है ना उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए थे, कुछ गलत बोला था, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो ये सब कुछ। कोई ज़रूरत नहीं थी इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने की। कि मेरे को वो सब याद आता है अभी, और याद यूँ इसलिए आता है क्योंकि आप तो भूल गए थे वो सब कुछ, लेकिन याद इसलिए आता है क्योंकि ये पर्सन ऐसे बिहेव करते, गलत बातें बोलते, तो आपको याद आता है फिर वो। तो उनको ना वो तकलीफ़ हो रही है कि मैंने ऐसे बोला ही क्यों उसको, मैंने ऐसा किया ही क्यों, मैं लायक ही नहीं हूँ इसके, ऐसे उनको लग रहा है अभी। वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, अब जो जिस तरह से हर्ट करके गए थे ना, तो आप भी अभी उनको एक्सेप्ट करने के लिए शायद रेडी ना हो, ऐसे उनको लग रहा है। आप अच्छे से बातें तो कर रहे हो, लेकिन आप उनकी हेल्प भी करना चाह रहे हो, क्योंकि आप मानवता को पहले रखते हो, इंसानियत को, और एज ए ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी बेसिस पर आप ये सोच रहे हो, और ह्यूमैनिटी बेसिस पर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैं इसका हेल्प कर दूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पाता है, जितनी मेरी ताकत है उतनी मैं इसको फाइनेंशियल हेल्प करूँ या कुछ करूँ, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन ऑलमाइटी गॉड पे तो सब कुछ डिपेंड करता है। गॉड चाहेंगे, वो एनर्जी जो है सुप्रीम एनर्जी, वो चाहेंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, उनके मर्जी के बगैर नहीं। ठीक है, ये बात है। तो उनको बुरा फील हो रहा है,
बहुत मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, साथ में वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं इस बात को और आगे मतलब शादी तक पहुंचाना चाहते हैं। शादी पहले ही हो रखी है तो सब कुछ बैलेंस करते हुए एक नई शुरुआत चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं इसी रिश्ते में। वैसे भी 10 पोर्टल की एनर्जी रहेगी तो रीबर्थ की एनर्जी भी रह सकती है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की बहुत बेहतरीन ऑस्पिशियस पावरफुल एनर्जी है जो कि यहाँ पर शो कर रहा है रिकन्सिलेशन की एनर्जी, ठीक है। और आपके पर्सन है ना थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर भी डिपेंड कर रहे हैं, अभी इंट्यूशन हाई रहेगा उनका, ठीक है। उनका जो इनर सेल्फ है ना वो उनको गाइडेंस दे रहा है अभी कि उनकी गलती कहाँ हुई थी और क्या करना चाहिए था और क्या किया है उन्होंने और सारी चीज़ें कैसे गड़बड़ हो गई है, ये बात है, ठीक है। पहले तो ये आया था ना होप, ओके। फाइन। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बातें हो रही है। आपके पार्टनर है ना एक उम्मीद आपसे रखे हुए हैं, उनको पता है कि आप अगर वो चाहे और वो अगर आपके सामने सॉरी कहे, आपसे मीठी बातें करे, आपको अच्छी अच्छी बातें बोले जो आप सुनना चाहते हैं, कोई भी सुनना चाहेगा खुद के बारे में अच्छी बातें या कुछ भी लवी दवी सी बातें जो हमारे पर्सन से हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी लोग, तो वैसी सारी बातें वो आपसे करेंगे तो आप शायद उनके फेवर में आ जाओगे, उनकी बातें मानोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसी एक सोच उनकी बनी हुई है। ये सोच भी हो सकती है या गलत फहमी भी हो सकती है, आप पर डिपेंड करता है अभी ये, ठीक है। तो उनको एक उम्मीद है आपसे अभी कि इतना सब कुछ करके गए, धोखाधड़ी करके गए, थर्ड पार्टी करके गए, सारी चीज़ें करके गए और अब लौट कर आना चाहते हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि आप सच्चे हो और वो कैसे हैं। तो आप सोच रहे हो कि अभी इतना सब कुछ होने के बाद, इतना हर्ट करने के बाद अब तुझे लौट कर आना है, इतना प्रॉब्लम किया, तमाशा बना दिया, सब गड़बड़ कर दिया और अब आना है जब हम सेटल हो रहे हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। तो ये किसी किसी के लिए एनर्जी रह सकती है जो मैंने अभी लाइंस बोली है, ठीक है। हर एक के लिए नहीं, अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। तो कहीं पर ये बात है, कहीं पर ऐसा है वो बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, सारी चीज़ें उन्होंने पा ली है जो हासिल करना था, करियर के वजह से आपसे दूर थे ना, तो जो उन्होंने हासिल करना था कर लिया, पर लोनलीनेस है, अकेलापन है, खालीपन है, सब कुछ है उनके पास आज, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कहेंगे। अब वो सब कुछ गलत करके तो गए थे, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। नई शुरुआत करना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा, यस, उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है अभी, जो कि ब्लॉक था पहले या बैलेंस नहीं था, तो वो अभी थ्रोट चक्रा पर वर्क कर रहे हो। शायद वो खुद स्पिरिचुअल है, खुद समझ में आता है उनको, या फिर ये बात है कि यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक था उनका, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। इन दिनों थ्रोट चक्रा उनका ओपन हो रहा है तो वो बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी है, सही से बात होगी आपकी, प्यार से बात करेंगे वो आपसे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा ये कौन सा चमत्कार हो गया इस पर्सन के अंदर, क्या कैसे चेंज आ गया। मतलब वो बोलते हैं ना हम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती है, तो ये सीधी कैसे हो गई, ऐसे भी लग सकता है आपको। तो अथॉरिटी देखिए उनके हाथ में बहुत सारे वो है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कहूँगा या कहूँगी वो होगा ही होगा, मेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कंट्रोल है, ऐसे उनको लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, फाइन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है एक्वेरियस, आपके पर्सन है ना बहुत पैशनेट है और इस रिश्ते पे बहुत रोमांटिक एंड पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं वो फिलहाल। उनको आगे ले जाना है इस रिश्ते को, उनकी ज़िद बन चुका है ये रिश्ता अभी, ठीक है। बैलेंस करना है उनको, खुद को भी और इस रिश्ते को भी, और आपके साथ ही जीना है। बहुत इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत इमोशनल अटैच्ड है वो आपके साथ इमोशनली, मतलब इतना ज़्यादा बॉन्ड उनको कभी भी फील नहीं हुआ था आपके साथ। तो ये बात मतलब उनको समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। वो आपसे पूछे भी हो गए पिछले कुछ दिनों से, अगर बात हो रही थी, अच्छे नोट पर बात हो रही थी तो, या फिर हो रही होगी तो, ठीक है। या फिर आने वाले टाइम में पूछ सकते हैं कि ऐसा अचानक क्या हो गया, मुझे पता नहीं, पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ऐसे। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो उनका ध्यान सिर्फ आप पर है, जो अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही है उनकी, सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, वो आपकी तरफ ही ध्यान है, ना करियर की तरफ ध्यान है, ना हेल्थ की तरफ, ना लोगों की तरफ, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी फियर, ये सब कुछ जो पहले दिमाग में था जो पहले दिमाग में था, अब कुछ भी नहीं है वैसा उनके दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब वो पूरी तरह से रेडी है डिसीजन लेने के लिए, अपने आप में पावरफुल फील कर रहे हैं, पहले ये एनर्जी पूरी निकल चुकी है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के भीतर आपको भी समझ में आएगा और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये बदलाव कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में आपको बताती चलूँ, वर्गो, जेमिनी,
कैंसर, ये हैवी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बातचीत होगी आपकी, बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, और इमोशनल आपके पार्टनर बहुत ओवर इमोशनल होकर है अभी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जीज देखेंगे, तो बने रहिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ओके, सारे कार्ड्स रिवर्स में ही आ रहे हैं, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये इसका सीधा है, ठीक है, ये इसका सीधा है, मतलब अपराइट है, ठीक है। और इसके बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अपराइट है। अब देखिए, आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेसिस पर थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, लवर पर्सन है, ऐसा सोचे नहीं तो जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। अगर नहीं है तो जिनको पता है कंफर्म है कोई तीसरा पर्सन, तो वही देखें ये पार्ट, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है आपके पार्टनर का, उनके रिश्ते में किसी बड़े पर्सन की इन्फ्लुएंस है, मतलब किसी के वजह से वो रिश्ता है या किसी के वजह से उस रिश्ते में आपके पर्सन को जाना पड़ा है, शादी करनी पड़ी है, ऐसा हो सकता है। अगर ये बात नहीं है तो भी वहाँ पर वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो, किसी बड़े पर्सन का इस रिश्ते पर मतलब अभी कंट्रोल आ गया है या इन्फ्लुएंस है, ये हो सकता है, ठीक है। वो कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं। आपके पार्टनर को बहुत बड़ा लॉस हुआ है अभी करियर में, उनके करियर में बहुत बड़ा झटका पड़ा है, जैसे उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी करना स्टार्ट किया, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन उनको बहुत बड़ा एक करियर में सेटबैक लगा है अभी, ठीक है। वो थर्ड पार्टी भी उनसे मुंह मोड़कर चले जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बात नज़र आ रही है कहीं कहीं पर। वो भी वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं, वो भी एक छलावा बन के ही आए थे उनके लाइफ में, ऐसे उनको लग रहा है। दिख कुछ रहा था पर थे कुछ और, ऐसी एक एनर्जी वहाँ पर है। दिख रहा था कि कितने सीधे साधे, इमोशनल है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन था कुछ और ही। जब पैसा नहीं रहा तो वो रिश्ता भी नहीं रहा उनका, ये कहीं की बात रह सकती है। पैसा था तो रिश्ता भी था। अब देखिए, सब कुछ इम्बैलेंस है, कुछ बैलेंस होने की संभावनाएं नहीं है। सब कुछ जहाँ पर है वहीं पर है, ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रांग है उस रिश्ते में, ठीक है। और कहीं बार वो अब इस सब में से बाहर आना चाहते हैं, जो भी मतलब उनको वहाँ पे एक स्टक एनर्जी में रख रहे थे, या एक स्टैंड स्टिल पे ये रिश्ता था, या जो भी था उनके लाइफ में सब कुछ पॉज पे जैसे रख दिया था उन्होंने, बीच में ये अटक गया है सब कुछ, तो उसमें से वो बाहर आना चाहते हैं अभी, और कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करें अपने लिए। और नो चांस फॉर न्यू स्टार्ट, ये बात भी है। यहाँ पर बैलेंस तो उनको करना है अपनी लाइफ को, इस रिश्ते को नहीं, ये बात भी है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, पाइसेस एंड वर्गो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे अभी हम एक्वेरियस। सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, द कैमल बॉय एंड द फायर प्रिंस, ओके। तो एक्वेरियस, यहाँ पर ऐसा है कि चेंजेस आते हैं, चेंजेस चलते रहते हैं, साइकिल ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। अब देखिए, डिवाइन ऑर्डर के साथ सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, चेंजेस भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, साइकिल्स बदल रही है, लेकिन ग्रोथ की साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। नेचर का लॉ आपको पता है कैसा होता है, जो देंगे हम इस नेचर को, जो यूनिवर्स को देने वाले हैं हम एनर्जीज़, वही एनर्जीज़ हमारी तरफ लौट कर आएगी। तो हम एनर्जीज़ कैसे देते हैं? कर्मास के थ्रू, बोलकर किया हुआ कर्मा या करके किया हुआ कर्मा। कर्मा तो कर्मा होता है, जाने अनजाने में सही। आप ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात है, तो वो समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। और डिवाइन ऑर्डर है, आपके लाइफ में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, सब कुछ सही होगा आपके साथ, आपके अपनों का साथ भी बना रहेगा, ठीक है। द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, बड़ा कोई स्टेप नहीं ले सकते हो, एकदम से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो किसी की हेल्प ले लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो, या फिर छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़िए, ये भी सही रहेगा आपके लिए। फिलहाल जो सिचुएशन है, ये पूरे मंथ में आप कुछ करना चाहते हो करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो थोड़े से छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एकदम से कोई एक्शन मत ले लेना कि हाँ चलो सब अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है या रही है, चलो किसी की हेल्प ज़रूर ले लेना, क्या ये सही है, मैं ये कर रहा हूँ या रही हूँ,
जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ऐसे पर्सन से। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन। देखिए आपके एग्रेशन में भी एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एक सकारात्मकता होनी चाहिए। एग्रेशन तो चाहिए, अब एग्रेशन के बगैर कैसा, थोड़ा बहुत एग्रेशन तो सब में रहता है, तो उसे बढ़ने ना दे। और एग्रेशन चाहिए तो वो पॉजिटिव एग्रेशन चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एग्रेशन सही होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चेस गेम, ये पूरा सब कुछ जो चल रहा है ना, एक तरह से आपके लिए शतरंज की बिछाद ही हो गई है। आपको ऐसे लग रहा है यार मैं खेलते ही जा रहा हूँ, ये क्या है, कैसा गेम है, ज़िंदगी है ये, कोई शतरंज का गेम तो है नहीं जो चाले चलते रहते हैं लोग। पूरी ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, सिर्फ पर्सन की नहीं, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ऑफिस की भी बातें हैं, दोस्त है, सोशल है, रिलेटिव्स है, फैमिली है, सब लोग हैं। तो आप अभी परेशान हो गए हो, लेकिन ठीक है, आप अपने दिमाग से जितना हैंडल कर सकते हो कीजिए, बाकी वक्त पर छोड़ दीजिए। अपने कर्मास को सही रखिए, ठीक है, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, कहीं हिल स्टेशन पर होकर आइए, ठीक है। और अपने आप में देखिए, आपके अचीवमेंट्स की तरफ देखिए, कुछ और बातें सोचिए ये पर्सन और लव लाइफ को छोड़कर, तो आपको फ्रेश भी लगेगा। अप इन द एयर, सारी टेंशन्स को है ना छोड़ दीजिए और एन्जॉय कीजिए। ये जो अच्छा टाइम आ रहा है इसको एन्जॉय करो। अपने पर्सन के साथ बोलो, अगर वो आते हैं सब कुछ सही होता है, या अपने दोस्तों के साथ या फिर खुद के साथ एन्जॉय कीजिए, ठीक है। स्प्रिंग एंड ऑटम, 4 ऑफ फोर्सेस, तो देखिए चेंजेस की एनर्जी आती है, अभी चेंजेस की एनर्जी आएगी आपके लाइफ में, यहाँ पर भी है। तो पॉजिटिव चेंजेस पॉसिबल रहेंगे यहाँ पर आप सभी के लिए, ठीक है। किसी के लिए पर्सनल लेवल पर, किसी के लिए हेल्थ के लेवल पर, किसी के लिए लव लाइफ में, तो किसी के करियर में, ऐसा कुछ ना कुछ बदलाव तो आने ही वाला है, और जो पॉजिटिव रहेगा मतलब, ठीक है। वर्लपूल, इतने सारे तूफान आए, इतने सारे बवंडर उठे लाइफ में, लेकिन आप अपने जगह पे बिल्कुल स्टैंड किए, खुद के लिए स्टैंड किए और फर्म रहे, तो ये काबिल तारीफ़ है। और ये एनर्जी जो है, ये जो आपने किया है अपनी ज़िंदगी में, यही आपको बहुत बड़ी ताकत देकर गया है, ये जो तूफ़ान आकर गए, ठीक है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए आपको हर्ट होता है, थोड़ी देर के लिए दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन बस वो उतना ही, इंसान है तो होता है। रिवर, पास्ट बर्थ का जो भी कर्मा था, कर्मा बैगेज आप में से काफ़ी लोगों का पूरी तरह से हट चुका है, हट रहा है। काफ़ी कम कर्माज ऐसे है कि जो अभी फिनिश होने को है, तो कर्मा हीलिंग कराइए, किसी से कराइए, जो हीलर्स है वो ऑनलाइन भी कराते हैं, या खुद कीजिए, ठीक है। कर्मा हील हो रहे हैं आपके, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। बबल, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा इन दिनों, खुद की तरफ ध्यान देना है, मुझे अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये बातें आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अपने सक्सेस को बोलो, अपने लाइफ को, अपने इमोशंस को, आप सबकी एक लिमिट बना के रख दो, वही सही रहेगा। उससे ज़्यादा आगे किसी को आने ही नहीं देना है, अपने पीस को ख़राब नहीं करने देना है, अपने इनर ब्लिस की एनर्जी जो है, ब्लिसफुल एनर्जी, उसको ख़राब नहीं करने देना है किसी को। एंजलिक गाइडेंस देखेंगे। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, थैंक यू एंजल। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। देखिए प्यार से बात कीजिए लोगों से, प्यार से सुनिए सबकी बातें, और जो भी मन में है तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन जो आपके फ्रेंड है, आपके अपने हैं, उनसे जाकर कहिए और दिल को हल्का कर दीजिए ताकि आपको अच्छा फील हो। लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। यस, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, और ज़्यादा आप उस कनेक्शन को फील कर पा रहे हो और आगे जा रहे हो अभी ज़िंदगी में, ठीक है। जो भी रुकावटें आ रही थी आपके बीच में वो निकल चुकी है, हट चुकी है, सब कुछ पॉजिटिव है, सही है, अच्छा है। एक ऑस्पिशियस न्यू बिगनिंग आपके साथ अभी आपके तरफ आ रही है आने वाले टाइम में। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, थैंक यू एंजल। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है, आपके लिए अच्छा है ये, ठीक है। अपने लाइफ के पर्पस को समझिए, आपको हो सकता है इन दिनों आपका पर्पस मिल जाए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है। और आपका पर्पस वैसे भी क्या होना चाहिए, ओवरऑल सबके लिए ये गाइडेंस है कि हैप्पीनेस आपका पर्पस होना चाहिए, ठीक है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, ये बात भी समझिए, प्रोटेक्टेड हो, तो ज़्यादा टेंशन ना ले, पॉजिटिव सोचे, अपने तरफ ध्यान दे। योगा मेडिटेशन कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। चक्र ध्यान प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ लो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।